साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज मंगलवार का शुभ दिन है, तो कुछ मंगल तो होना ज़रूरी ही है। और आज है तारीख 18/1/2022। 18 मतलब 819 और 9 अंक ऐसा है जो भगवान राम जी को अति प्रिय है। उनके सारे काम 9 तारीख को ही हुए। जितने भी काम आप देखेंगे भगवान के, वो सब 9 तारीख के योग में होते हैं। ऐसा कुछ ईश्वरीय वो है, मतलब गणित या मैथमेटिक्स की वो 9 तारीख को ही होते हैं। तो चलिए आज का जो मुख्य विषय होगा वो रामचरितमानस और सुंदरकांड का मैथमेटिक्स से गणितज्ञ के रूप में ही आज पर चर्चा होगी। उसमें गणित मतलब अंकों का जो विश्लेषण है वो प्रधानतया आज रहेगा आज की परिचर्चा में। तो चलिए आनंद लेते हैं। सर्वप्रथम तो हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज रक्षा से रक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और फिर क्योंकि जो परिचर्चा हमारी होती है वो प्रकृतिमय वातावरण में ही होती है। देखिए सामने पेड़ पौधों का आप आनंद लीजिए, और मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रकृति का जागरण हो किसी तरह से। तो उसके साथ हमने एक परिचर्चा श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड पे भी जोड़ ली, क्योंकि भाई प्रकृति में दोनों रूप हैं, भगवान का भी रूप है और ये पेड़ पौधों का भी रूप है। दोनों चीज़ प्रकृति कहलाती है। तो चलिए सर्वप्रथम रामचरितमानस जी के दर्शन करें। पावन कृति सामने है और फिर जो है परिचर्चा प्रारंभ हो, सुंदर परिचर्चा होगी। और आज विशेष जो अंकों के तथ्यों के आधार पर ही होना है। सर्वप्रथम ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं और एक आरती भी है, वो भी एक कांड से कम नहीं है। आरती को खाली मत समझिए, आरती भी श्री रामचरितमानस की बहुत महत्व रखती है। तो अच्छा, और अगर आप चौपाइयों की गणना करें तो 4608 चौपाई हैं, 4608। देखिए इंग्लिश में संख्या इसलिए बताना आवश्यक समझ रहा हूँ कि अब भारतीयों का अंग्रेजीकरण तो हो ही गया है। ये तो अब कह नहीं सकते कि अंग्रेजीकरण नहीं हुआ है। इस सत्यता को तो भाई मना करना गलत होगा और अन्याय होगा। तो पहले हिंदी में और फिर इसके बाद इंग्लिश में मैं उच्चारण जरूर कर दूंगा। कई लोग इस बात का विरोध कर देते हैं कि श्री रामचरितमानस का जब आप वो कर रहे हैं तो हिंदी में ही बोलिए। ये बात सत्य है, लेकिन अब आधे बच्चे जो हमारे नए उम्र के हैं, जिनको रामचरितमानस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और तो भाई उनके लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी होगा। तो और श्लोक हैं 27, मतलब 27 श्लोक हैं, और दोहा हैं 1074, 1074 दोहे। सोरठा है 207, 207, और छंद हैं 86 मतलब 86। इन सबको मिलाकर श्री रामचरितमानस जी का महान ग्रंथ है। और श्री तुलसीदास जी ने इस सारे ग्रंथ को बड़े ही खोज के, बड़े एक एक तथ्यों को, एक एक शब्दों को पर रिसर्च करके और 36 साल इसको लिखने में लगाए हैं। अब आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपने जीवन के 36 साल इस महान ग्रंथ को लिखने में अर्पित किए। बहुत बहुत कोटि कोटि उनको साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। तो अवश्य हम अपनी भाषा में, सरल भाषा में दे ही दें, लेकिन वास्तव में वो ईश्वर के सर्वप्रिय इसीलिए हैं कि, और आज इसी कारण रामचरितमानस विश्व में हर देश में इसको बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है और सम्मान के साथ इनका भजन होता है। अब रामचरितमानस में एक बात और जो विशेष है कि प्रभु श्री राम जी का जो नाम है, राम नाम, वो
1443 बार आया है, 1443 बार। और माँ सीता शब्द, सीता जो शब्द है माता जी के लिए जो उपयोग किया गया है, माता जी के लिए अन्य शब्द भी उपयोग किए गए हैं, कहीं जानकी जी, कहीं जनक दुलारी, इसी तरह राम जी के लिए भी किए गए हैं, लेकिन हम सिर्फ सीता शब्द का इसमें भाव रख रहे हैं। वो 147 बार, 147 बार। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि श्री रामचरितमानस में कोई भी चौपाई ऐसी नहीं है या दोहा या सोठा जिसमें रा शब्द का उपयोग न हुआ हो। रा और माँ शब्द का दोनों, एक आधा ऐसे हैं जिसमें रा शब्द नहीं है, तो उसमें माँ शब्द है। मतलब राम शब्द में दो ही शब्दों का उपयोग होता है, रा और माँ। तो ऐसी कोई चौपाई पूरी रामचरितमानस में नहीं है कि जिसमें रा और माँ का उपयोग ना हुआ हो। एक ही चौपाई पूरी रामचरितमानस में ऐसी है जो उसी के मतलब शब्द ब शब्द 2 बार उपयोग हुई है, वो भी अयोध्या कांड में। आप लोग ढूंढिए कुछ, नहीं तो फिर अगली परिचर्चा में जब होगा तब फिर मैं उस चौपाई को भी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ इतना ही जानकारी दे रहा हूँ। चलिए अब रामचरितमानस से थोड़ा हट के सुंदरकांड में आते हैं, क्योंकि भाई देखिए दोनों को ही लेके चलना है, सुंदरकांड के लिए भी समय देना है, क्योंकि हमारा मुख्य शीर्षक तो प्रश्न यही रहता है कि सुंदरकांड सुंदर क्यों है। तो सबसे बड़ी बात तो ये जान लें कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है और इसमें आप जितने जो शब्द सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे दिन भर में, वो शब्द ये बता देगा कि आज आपने इस शब्द का उपयोग किया। तो सुंदरकांड में सुंदर शब्द 8 बार तो सीधे सीधे रूप से आया है और बकाया पर्याय रूप से 24 बार आया है। मतलब वो पर्याय शब्द हैं, सुंदरता के जो घोतक होते हैं वो, लेकिन सुंदर शब्द 8 बार आया है। तो चलिए साहब, अच्छा सुंदरकांड में 8 का बहुत महत्व है, क्योंकि हनुमान जी को 8 शब्द बहुत प्रिय है। भगवान राम जी को जहाँ 9 शब्द 9 अंक प्रिय है 9, वहीं हनुमान जी को 8 अंक बहुत प्रिय है। और इसी तरह भगवान कृष्ण को भी 8 अंक प्रिय है। अब भाई इस पे कभी विशेष विमोचन होगा तब फिर इसका भी फर्क बताएंगे, लेकिन हनुमान जी के बारे में तो क्योंकि सुंदरकांड का विवरण चल रहा है तो हनुमान जी के बारे में तो हम बताएंगे ही कि 8 अंक जो है, क्योंकि 8 सिद्धियां लेके वो लंका के लिए रवाना हुए हैं, तो अष्ट सिद्धि। और जो पहली चौपाई है उसमें जामवंत शब्द आया है। जामवंत जी को जब आप अंकों से एनालिसिस करेंगे तो 8 अंक 8 से ही उसका घोतक है। अच्छा अब भाई आप तो आज जान ही रहे हो, शनि जी की जिस पर कृपा हो जाती है वो राजा से रंक और रंक से राजा बनता है। ये तो शनि जी की महत्ता के बारे में तो आप जानते हैं। और शनि जी का जो ज्योमेट्रिकल जब आप देखेंगे तो शनि ग्रह भी शनि है ना, तो शनि ग्रह का सबसे प्रिय अंक 8 है। मतलब 8 जो अंक नॉलेज है, अंक ज्योतिषी है, उसमें 8 अंक शनि जी का माना जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब सुंदरकांड का आदमी पाठ करता है कोई भी तो उसको शनि जी का दोष नहीं लगता, फिर शनि जी उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं। ये तो भाई बहुत बड़ी अच्छी जानकारी देखिए आपको मिल रही है। तो इसीलिए सुंदरकांड का पाठ जरूर प्रतिदिन करें, चाहे आधी चौपाई करें, चाहे एक चौपाई करें, चाहे एक पन्ना करें, चाहे एक दोहा से एक दोहा करें, चाहे 5 दोहा करें, चाहे पूरा सुंदरकांड करें। तो सुंदरकांड भाई तभी सुंदरता। देखिए ऐसा है कि यदि आप जैसा सोचेंगे, अगर आपने सुबह से सोच लिया कि हमें आज सुंदर मतलब कांड का एक वो पढ़ना है, तो आपके मन में ये सोच आएगी ना कि सुंदर, तो आपको सुंदर बनना है। यही मोटिवेशन है, इसी को आज की आधुनिक भाषा में मोटिवेशन कहा जाता है, इसी को प्रेरणा कहा जाता है। तो अब चाहे प्रेरणा समझिए, चाहे मोटिवेशन समझिए, चाहे सकारात्मकता समझिए, चाहे अच्छे विचारों की एक सोच समझिए, तो जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आपका पूरा दिन भी होगा और आप भी अच्छे बनेंगे।
देखिए, सुंदरकांड और श्री रामचरितमानस को हम अंक के द्वारा अगर देखिए भाई, ये तो सत्य है कि अगर जिसका मैथमेटिक्स गणित अगर मजबूत हो गया तो वो बच्चा कुछ ना कुछ जीवन में जरूर कर ले जाएगा। तो देखिए, बालकांड में 361 दोहे हैं, 361, और फिर अयोध्या कांड में 326 326, और फिर अरण्य कांड में 46 46, और किष्किंधा कांड में 30। तो पहले इतने को समझते हैं। देखिए, यहाँ बालकांड में भगवान बाल स्वरूप है और भगवान का प्रागट्य है, तो सबसे ज़्यादा विवरण है 361, मतलब सुपर डिग्री है यहाँ पर। फिर देखिए उसके बाद 326 हो गए, कम होती जा रही है। रामायण का या अंकों में गिरावट आ रही है। देखिए, आज किसी बाज़ार का भाव आपको निकालना हो, शेयर को निकालना हो कि शेयर की कीमत क्या जा रही है और कब क्या जाएगी, भाई प्रत्येक चीज़ की गणना होती है ना। तो गणना में आइए तो देखिए, ये गिरते 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 30 पे आ गए। किष्किंधा कांड ये है, चौथा कांड किष्किंधा है, और 30 पे आ गए। और मतलब डाउनफॉल हो रहा है, रामचरितमानस का डाउनफॉल हो रहा है। अब आप देखिए, जब आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो आप 30 के दुगने हो जाएंगे 60, 30 के दुगने डबल 60, इतनी पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हो जाएगी सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते ही। ये देखिए, इसके सुंदरकांड का महत्व देखिए और सुंदरकांड की विशालता देखिए, और सुंदर वास्तव में सुंदरता इसमें क्यों है ये देखिए आप, कि 30 से सीधे 60 आप पहुंचेंगे। और जब आप सुंदरकांड पढ़ लेंगे तब फिर आप और अपना विस्तृत व्यक्तित्व बना लेंगे, क्योंकि इतने गुण आपको मिल जाएंगे, इतनी पॉजिटिविटी मिल जाएगी, इतनी नीतियाँ मिल जाएंगी। सुंदरकांड में इतनी प्रेरणा है, इतना मोटिवेशन है कि जितना पूरी रामचरितमानस में न आगे है न पीछे। देखिए, फिर जस्ट आप डबल के भी आगे निकल जाएंगे। आपको 121 लंका कांड में 121 दोहे हैं, और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़िए तो 130A मतलब 130 का दोहे हैं, और ये फिर समापन है। वाणी से वा शब्द से श्री रामचरितमानस वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम से शुरुआत होती है, और वा पे आके समाप्त होती है मानवः, मतलब वाणी के द्वारा पूर्ण मानव श्री रामचरितमानस बनाती है। और सुंदरकांड तो सुंदर आदमी को बनाता ही है। तो भाई, अंक गणित से मजबूत होइए। और कोई भी आपको और विशेष हो तो हमको कमेंट करिए, और हमारे ग्राफ को देखिए, बार बार 60 पे नज़र डालिए, 60 60, और ये 30, और फिर ये डबल 121। तो चलिए साहब, आज तो अंकों की दृष्टि से आज का अब काफ़ी कुछ विवरण आज हो गया। अब आगे फिर सुंदरकांड सुंदर क्यों है, इस पे अभी और भी बहुत विषय हैं और गूढ़ रहस्य हैं, उन पे भी परिचर्चा होगी, और पुलिस के भी दृष्टिकोण से होगी। क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था कि जो सुंदरकांड का वर्णन होना है, विवेचन होना है, उसमें पुलिस की गतिविधियाँ, पुलिस की श्रेष्ठता, और पुलिस को और जनसाधारण को कैसे सुरक्षित और कैसे अच्छा बनना है, इस पे भी परिचर्चा सुंदरकांड के प्रसंगों के आधार पर होगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और सब्सक्राइब भी करिए, साथ में अपने सभी मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड भी करिए। हर मंगलवार को इस पे समय निकाल के परिचर्चा होगी। अगर परिचर्चा नहीं हो पाई जिस दिन, उस दिन भी मैं आपको किसी न किसी माध्यम से सूचना अवश्य दूंगा। धन्यवाद।